नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कौरवों के जन्म की कथा। महिला के लिए एक साथ 100 बच्चों को जन्म देना असंभव लगता है। ऐसे में प्रश्न होता है कि आखिर कैसे गांधारी ने 100 पुत्रों और एक पुत्री को जन्म दिया। कहा जाता है कि पांडव 5 थे, जो पांडु तथा उनकी 2 पत्नियों कुंती और माद्री के पुत्र थे। वहीं कहा जाता है कि कौरव 100 भाई थे, जो गांधारी और धृतराष्ट्र के पुत्र थे। महाभारत से जुड़ी कई ऐसी कथाएं हैं जो वाकई हैरान कर देने वाली हैं, और उसी कथाओं में से एक है कौरवों के जन्म की कथा। आज आपको प्रचलित कथाओं के आधार पर जवाब देते हैं कि गांधारी के 100 पुत्रों का जन्म कैसे हुआ और इसके पीछे की क्या कहानी है। कौरव धृतराष्ट्र और गांधारी के पुत्र थे, और उनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम था दुशाला। वहीं सबसे ज्येष्ठ कौरव का नाम था दुर्योधन, जो महाभारत के सबसे अहम पात्रों में से एक है। हालांकि कहा यह भी जाता है कि धृतराष्ट्र के अपनी दासी के साथ संबंध की वजह से एक और पुत्र हुआ था जिसका नाम युतुत्सु बताया जाता है। प्रचलित कथाओं के आधार पर एक बार गांधारी की सेवा से खुश होकर महर्षि व्यास ने गांधारी को एक वरदान दिया था। महर्षि व्यास ने ही गांधारी को 100 पुत्रों की मां होने का आशीर्वाद दिया था। इसके बाद गांधारी गर्भवती हुई, लेकिन कहा जाता है कि गांधारी 9 महीने के बजाय 2 साल तक गर्भवती रही। इसके बाद उन्होंने एक मांस के टुकड़े को जन्म दिया, यानी गांधारी को एक भी संतान नहीं हुई। इसके बाद खुद महर्षि व्यास ने इस मांस के टुकड़े को 101 हिस्सों में विभाजित किया और अलग अलग घड़ों में रखवा दिया। 101 घड़ों में रखे गए मांस के टुकड़ों से बच्चों का विकास हुआ, और धीरे धीरे सभी उन घड़ों से जो बच्चे निकले उन्हें ही कौरव कहा गया। 101 घड़ों में से 100 तो कौरव भाई निकले, जबकि एक घड़े से दुशाला ने जन्म लिया, जो 100 कौरवों की अकेली बहन थी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।